एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। और आप लोगों को एक काम करना है, एक छोटा सा काम। कल मेरे चैनल को 1 वीक हो जाएगा और कल 7वीं वीडियो आ जाएगी। होपफुली आज जो आपने थंबनेल देखा होगा इनसिक्योरिटी के बारे में वीडियो है, हम बातें करेंगे। फ़िलहाल मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है बस, तो वो बता देती हूँ मैं पहले कि वो कल मैं एक पोस्ट डालूँगी इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आकर के उसमें प्लीज़ एक ऑनेस्ट रिव्यू दे, एक ऑनेस्ट फीडबैक दे। मतलब मैं पॉजिटिव कमेंट्स का उतना ज़्यादा वेट तो नहीं कर रही, मतलब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आप लोगों को सही लगा है बिल्कुल वैसा ही रिव्यू दे और मुझे बताए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मुझे क्या सुधारना है, कैमरा क्वालिटी एंड ऑल एवरीथिंग। तो आप सब बता सकते हैं मुझे। मतलब फ़िलहाल कैमरा क्वालिटी सुधारने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पे, तो इसलिए कैमरा क्वालिटी सुधारने के लिए मत कहना मुझसे। बाकी आप कुछ भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। और इनसिक्योरिटी पे शायद ये वीडियो एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगी। होपफुली इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसे पार्ट 2 तक मैं एंड करूँ, मैं ज़्यादा पार्ट ना खींचूँ चीज़ों का, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यूट्यूब पे, जिसकी वजह से मैं जस्ट बिकॉज कि आई एम अ न्यू यूट्यूबर, तो मुझे थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, तो मुझे पार्ट एक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, तो उसको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और आज की जो वीडियो है ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, कोई भी समाज मेरे से गुस्सा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लड़के इनसिक्योर नहीं होते अपनी चीज़ों को लेके या लड़कियां ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। सबकी इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल मैं थोड़ा समझ सकती हूँ कि लड़कियां ज़्यादा किस किस बातों पे इनसिक्योर होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, इनसिक्योरिटी की ना 3 फेज़ होती है, ठीक है। मैं ना ये अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, शायद नीचे में चलाना पड़ेगा मुझे ये चीज़ कि जो भी मैं यहाँ पे बातें करती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कोई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आकर के बस बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे में अगर कुछ गलती निकले तो आप मुझे बताओ, मैं भी इम्प्रूव ही कर रही हूँ डे बाय डे। मतलब मैंने भी अपने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं डे फर्स्ट से लेकर के कल तक की, और आज वाली भी देखूँगी। मतलब मैं खुद भी 3-4 बार देखती हूँ चेक करने के लिए कि क्या गलत किया है मैंने, क्या गलत बोला है या क्या सही किया है, वो चीज़ें देखने के लिए, और मुझे मेंटेन करना पड़ता है। तो हाँ, फर्स्ट डे से लेकर के कल तक के वीडियो में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और वो पॉजिटिव है। मतलब ये इसलिए मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं खुद की वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, मुझे लोगों ने भी बोला है। तो उसके मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कल। कल इंतज़ार करना सब, ठीक है। तो फ़िलहाल हम चालू करते हैं आज का वीडियो। फिर अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और आज का वीडियो है इनसिक्योरिटीज़। अब देखो, इनसिक्योरिटी ना 3 फेज़ में होती है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ होता है, हम एक बार में तीनों फेज़ नहीं बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, शायद ये 3 पार्ट में बताऊँ मैं। फर्स्ट फेज़ होती है सेल्फ डाउट, ठीक है। सेल्फ डाउट से भी पहले एक फेज़ आता है जिसको कहते हैं वो टॉन्ट वाली फेज़, जो लोग हमें बोल रहे होते हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यूज़, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ फर्स्ट फेज़ होती है। वो सब फेज़ होती है, मतलब फर्स्ट फेज़ का सब फेज़ होता है वो, कि पब्लिक ओपिनियन क्या होती है। देखो, जब हम ना पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है। पब्लिक जो होती है ना, बाहर के लोग, वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उनको हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें पसंद आए, और इसमें बिल्कुल उनकी गलती नहीं है। हर चीज़ें लोगों को पसंद आए, आपकी की हुई ये ज़रूरी नहीं है, भले ही आपने वो काम बहुत सच्चे दिल से करा हो। मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मुझे पता है, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ। ओह, ब्लश कर रही हूँ मैं शायद। तो हाँ, पब्लिक ओपिनियन पे हम वापस आते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो होती है, मुझे लोगों का देखने का नज़रिया सबका सेम नहीं होता यार। 7 नाउ इट्स 7 से लेके 7.5 से लेके 8 बिलियन ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक कि
5 बिलियन पीपल एक जैसा सोचते होंगे सारे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैसे भी देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट, 7 बिलियन ऑफ पीपल एंड 14 बिलियन ऑफ फेसेस, है ना? ये तो बहुत किसी ने सुना होगा। एंड 21 बिलियन ऑफ माइंडसेट्स। तो एक इंसान ना बहुत कुछ सोच सकता है। और वो देखो, अब आपका पीआर, पब्लिक रिलेशन भी मैटर करता है कि आपकी लोगों के साथ कैसी रिलेशनशिप है जो आपको जज कर रहे हैं। अगर वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जिनके साथ अच्छी होती है वो अच्छा बोल देते हैं, भले वो चीज़ें उतनी ज़्यादा तारीफ लायक हो ना हो। दूसरा, अगर बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग न्यूट्रल होते हैं, जिनको आप नहीं जानते, रैंडम होते हैं, वो लोग ना आपको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद वो एक जजमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत सुंदर से रेडी होके आई, ठीक है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी, जिसके साथ फर्स्ट वन इज़ जो अपने काम से काम रखते हैं, दोज आर न्यूट्रल्स, ठीक है? एक जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, दोज आर नेगेटिव। एंड द थर्ड वन इज़ वो पीपल जो पॉजिटिव होते हैं और जो अपने होते हैं, ठीक है? अब अपने हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपको आपके पेरेंट्स, मम्मा पापा, भाई बहन, अब दोस्त, बंदा बंदी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी है आपका रिलेशन पार्टनर, वो सब आपको अप्रिशिएट ही करेगा। मतलब बहुत कोई नहीं करते, फॉर गॉड सेक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने होकर भी अप्रिशिएट नहीं करते सामने वाले को, हमेशा बुराइयाँ ही ढूंढते रहते। तो उनसे प्लीज़ उनसे दूरी बनाए, प्लीज़, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सही नहीं है हेल्थ के लिए। फ़िलहाल वापस आते हैं इस चीज़ पे कि हाँ, जो अपने होते हैं वो पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मैं रिलेटिव्स को इंक्लूड नहीं कर रही इसमें। लेकिन हाँ, जो लोग अपने होते हैं वो मोस्टली अच्छा रिव्यू ही देते हैं आपको। फिर एक आते हैं न्यूट्रल्स, ठीक है? हम ऐसे बात करेंगे पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव, ठीक है? तो पॉजिटिव लोग वो होते हैं जो हमेशा आपको अच्छा ही रिव्यू देंगे, चाहे आप कुछ भी करो। सेकंड आते हैं न्यूट्रल्स वो लोग होते हैं जो ना आपको आपके काम के बेसिस पे ही जज करेंगे। वो नहीं जज करेंगे कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, आप कैसे रहते हो, नहाते हो या नहीं, खाना खाते हो, कैसे खाते हो, क्या खाते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। आपने क्या काम किया है उसके बेसिस पे ही वो आपको जज करेंगे। वो होते हैं न्यूट्रल्स। और एक होते हैं नेगेटिव। आप उनके लिए चांद तारे तोड़ के लेते आओ गाइस, चांद तारे तोड़ के लेते आओ, सन को एकदम उनकी खिड़की पे लाके लगा दो, फिर भी उनके मुंह से कभी तारीफ नहीं निकलेगी। तो उनको तो अपने ज़िंदगी में ज़ीरो वाले वैल्यू पे रखो उनको। मतलब पॉजिटिव वालों को अपने साथ रखो, क्योंकि देखो, आप जब कुछ नया काम करना चालू करते हो ना, तो आप कोशिश करते हो, उम्मीद करते हो कि आपको थोड़ा तो अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ताकि ऑब्वियस बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप कुछ नया चालू करते हो ना करना, या फिर कोई आप बहुत मेहनत से किसी काम को आपने किया है, तो उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि भगवान जी प्लीज़, बहुत कोई प्रे करता है यार, मोस्टली लड़कियां, कि भगवान जी प्लीज़ आज तो थोड़ा अच्छा हो जाए कुछ, क्योंकि अभी चालू किया है, अभी नेगेटिव कुछ मिल जाएगा ना तो फिर हिम्मत नहीं आती, मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, ठीक है? ये एकदम सही बात है। तो वो पॉजिटिव लोगों से सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ अच्छा करना चालू किया अपने ज़िंदगी में, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेकअप भी कराया आपने, ठीक है? आप मेकअप सीख रहे हो, आपने मेकअप करा और आप रेडी हुए, मेरा एकदम फर्स्ट एवर थॉट यही है कि सबसे पहले तो लव्ड वन से पूछो, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें कॉल लगाओ, उन्हें फ़ोटो भेजो, उनके सामने जाओ, उनसे पूछो कि आप कैसे लग रहे हो, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही होता है मोटिवेशन का कि कोई अच्छा थॉट बोले। नेगेटिव चीज़ें सुन के बहुत कम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत कम लोगों का ईगो ट्रिगर होता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं बुरी चीज़ें सुन के। लेकिन बहुत कोई ना अपना काम छोड़ करके बैठ जाता है कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, यार वीडियो लंबी हो रही है फिर से। तो पहले पार्ट में थे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के, ठीक है? तो मैंने बताया कि 3 टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। नेगेटिव वालों को तो भैया ज़ीरो, उनको तो हटा दो अपनी ज़िंदगी से, उनसे पूछने ही नहीं जाना। और अगर वो आगे खुद से, सबसे बड़ी बात पता है क्या है इन नेगेटिव लोगों में, ये ना इनसे पूछा नहीं जाता है, ये खुद आगे बताते हैं ज़िंदगी में कि तू ये गलत कर रही है। फिर वही बात, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, लेकिन ये बताएंगे आकर के। तो सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये नेगेटिव वाले लोगों को ही दूर रखें अपने इस पूरे दिनचर्या के पार्ट से। उनको बताना ही नहीं है, उनको रखना ही नहीं यार, साइड रखो उनको, मैं तो कह रही हूँ, उनसे पूछो ही मत कुछ भी।
जो न्यूट्रल्स होते हैं ना वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, तो उनके पास जाना बिल्कुल सही है। और वो न्यूट्रल्स अगर आपको थोड़ा नेगेटिव बोल रहे तो उनको नेगेटिव में नहीं डालना है, उनको पॉजिटिव में रखना है, उनको ऐसा समझना है कि वो आपको इम्प्रूव करने को कह रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रल्स में मोस्टली आपके मेंटर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद यही होते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करती है। इनसिक्योरिटी का पहला लेवल है पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना सबको ही, ठीक है। इनसिक्योरिटी का पहला लेवल क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू जब इंसान किस नज़रिए से आपको देखता है ना, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने बोला था ना रोज़ एक कोट ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, तो आज का पहला कोट कि इंसान हमेशा वही बोलता है जो वो अपने घर में देखता है, ठीक है। अगर वो बुरा बोल रहा है तो उसने अपने घर में देखा होगा। भाई मेरा तो सिंपल सा फंडा है, आप बुरा बोल रहे हो मुझे, आप मेरे बारे में बुरा कह रहे हो जबकि मैं बुरा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो इसका मतलब आप तो वही बोलोगे जो आपने आज तक सीखा है, और लोग सीखते हैं अपने घर से। तो ठीक है, आप बुरा बोलते रहो क्योंकि आपने अपने घर से यही सीखा है, दैट्स वेरी फाइन। तो आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं, हम कल मिलेंगे पार्ट 2 में फ़िलहाल। और कल मेरे पास एक बहुत अच्छी गॉसिप है गाइस, तो कल सब के सब जगह रहना, एकदम टाइम पे आ जाना वीडियो देखने के लिए, मैं लिंक भेज दूँगी। और कल इस वीडियो का भी लिंक वो डिस्क्रिप्शन, यही बोलते हैं ना शायद, हाँ यही बोलते हैं, थोड़ी बहुत तो बतलाती हूँ मैं, ठीक है। तो स्ट्रमर करती हूँ मैं, है ना, कूल हूँ मैं एकदम बढ़िया, तो उसमें ज़रूर देखना, ठीक है। जो भी आज की वीडियो ना देख पाए सीधा कल देखे, तो कल उनके लिए मैं लिंक डाल दूंगी। और आज वाली वीडियो अगर आप लोगों को मज़ेदार लगी, आप लोग एकदम रेडी हो गॉसिप के लिए। और देखो गाइस, एक और चीज़ मुझे क्लियर करनी है इस वीडियो में कि मैं यहाँ पे सिर्फ गॉसिप देने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ें कुछ समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, सिखा तो नहीं रही हूँ, सिखाना, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊँ, मैं बस बता रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, तो आप लोग भी करें। तो यस, बस ये मैं यहाँ पे सिर्फ गॉसिप देने के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ समझाने के लिए भी हूँ, कुछ चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ आई है, वो चीज़ें समझाने के लिए भी हूँ। और देखो गाइज, अभी वीडियोस डेली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वीडियोस डेली रहेगी, डेली बेसिस पे आएगी। कभी कभी अगर गैप हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ठीक है। थोड़ा वेट करना, भागना मत मेरे चैनल से कहीं भी, ठीक है। इंतज़ार करना कि आपकी गली वापस आएगी और आप लोगों को फिर से नई नई बातें बताएगी, नए नए गॉसिप्स देगी। तब तक के लिए गुड नाइट, आई लव यू गाइज, बाय बाय। लिपस्टिक शेड अच्छा है ना, जानती हूँ मैं।